तो सीरीज स्टार्ट होती है कमलेश से, जो कि एक हाउसवाइफ है और अपने परिवार के साथ रहती है। मतलब जैसे हस्बैंड, अपने बच्चे, देवर अरुण, दादी, सास और अपने सास ससुर के साथ रहती है। कमलेश अपने देवर अरुण को अपना बेटा ही समझती थी। अब एक दिन जब कुछ लड़के अरुण को पीटने के लिए आते हैं तो कमलेश खुद उनके साथ भिड़ जाती है और एक लड़के को बुरी तरह से पीट देती है। अब ये बात जब कमलेश के ससुर ब्रह्मा को पता चलती है तो वो कमलेश को डांटते हैं और कहते हैं कि उससे पहले सुनना चाहिए कि गलती किसकी है, क्योंकि हो सकता है अरुण की गलती हो। जिस पर कमलेश कहती है कि अरुण कभी गलती नहीं कर सकता। इसके साथ कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहाँ कमलेश और बाकी घर वाले अरुण के लिए रिश्ता देखने जा रहे थे। अब अरुण की दादी के अलावा सभी लोग लड़की वालों के घर जा रहे थे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अरुण की दादी ने पिछले कई सालों से कुछ बात नहीं की थी, क्योंकि उनकी आवाज चली गई या फिर वो जानबूझकर बोल नहीं रही थी। इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अब सभी घर वाले पूजा नाम की लड़की को देखने जाते हैं। कमलेश का कहना था कि अगर लड़की पूजा पाठ वाली होगी तो वो जल्दी उसे सिलेक्ट कर लेंगे, रिश्ता तय कर देंगे। इसके बाद वो लोग पूजा के घर आते हैं, जहाँ पूजा ने इंग्लिश ऑनर्स में बीकॉम किया था और इसलिए वो सबको इंग्लिश में गाना सुनाती है, जो कि सबको पसंद आता है सिवाय कमलेश की। और वो पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बट सभी घर वालों को वो पसंद आ गई थी, खास करके अरुण को। इसलिए अरुण कमलेश को मना लेता है, जिसके बाद ये रिश्ता फिक्स हो जाता है और साथ ही साथ वो लोग रिंग सेरेमनी भी कर लेते हैं। अब अगले दिन कमलेश जब अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही थी, तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये देखकर कमलेश उतरती है और सोना नाम की लड़की से पूछती है कि आखिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो बताती है एलिजिबिलिटी के राइट्स के लिए। तभी वो देखी कि वहाँ पर पूजा भी मौजूद है, जिसे देखकर कमलेश काफी गुस्सा हो जाती है। वो पूजा से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो पूजा कहती है कि वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। अब ये सुनने के बाद कमलेश उससे पूछती है कि क्या वो भी एक लेस्बियन है, जिस पर पूजा कहती है कि वो नहीं है, बट वो उनके राइट्स के लिए लड़ना चाहती है। अब ये सुनने के बाद कमलेश काफी गुस्सा होती है और पूजा से कहती है कि उसे इस तरह की हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो पूजा से कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से निकले और अपनी सास से माफी मांगे। ये सब सुनकर पूजा काफी हैरान थी। वो कमलेश से कहती है कि कमलेश उन औरतों में से ही है जिनका जीवन किचन से ही शुरू होता है और किचन में खत्म हो जाता है। वह उसे कहते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग न्यूज़पेपर भी पहले पेज से नहीं बल्कि लास्ट पेज से पढ़ते हो। पूजा ये भी कहती है कि उनसे कोई गलत काम नहीं किया। पूजा ये भी कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए वो किसी से भी माफी नहीं मांगेगी। अब यह सुनने के बाद कमलेश काफी गुस्सा हो जाती है और पूजा के हाथ में जो रिंग थी उसे उतार लेती है। और एक तरफ से कमलेश ने ये कदम उठाकर रिश्ता तोड़ दिया था। कमलेश के पति भी उसे कहते हैं कि उसने जो रायता फैलाया है उसे वही सॉल्व करे, बट कमलेश किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि अरुण भी उसे समझाने की कोशिश करता है, बट कमलेश उसकी भी बात नहीं सुनती। जिसके बाद पूजा खुद वहाँ पर आती है और पूजा माफी मांगती है और कहती है कि हमें दूसरों के हक के लिए लड़ना चाहिए, वरना अगर ऐसे ही सब लोग अपने बारे में सोचते रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अब सुनने के बाद कमलेश भी कहती है कि उसे कुछ बातें देर से समझ आती है, बट समझ आ जाता है तो वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। इसलिए वो पूजा को माफ कर देती है और रिंग उसे लौटा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली पूजा और अरुण की शादी हो जाती है। अब शादी के दिन पूजा की तबीयत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी वो टेबलेट खाकर किसी तरह से खुद को संभाल लेती है। बट आज उनकी तो फर्स्ट नाइट थी। जब अरुण वहाँ पर आता है तो पूजा उसे बताती है कि उसकी तबीयत आज बहुत खराब है, उसे बुखार था, इसलिए वो मना करती है। अब ये सब सुनने के बाद भी अरुण उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब ये सब होने के बाद पूजा अरुण से कहती है कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया है और इसे क्या कहते हैं ये तुम जानते हो। जिस पर अरुण कहता है कि वो उसका हस्बैंड है और उसका ये हक बनता है। वैसे भी वो पूजा से कहता है कि अगर पूजा को गलत लगता है, उसने कुछ गलत किया है, तो वो बाहर जाकर सबको बता दे। ये बोलकर वो पूजा को कमरे से निकाल देता है। अब पूजा जब बाहर आती है तो देखती है कि कमलेश कुछ औरतों के साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर वो कह रही थी कि औरतें जितना बम से नहीं डरती उतना तमाशे से डरती हैं। अब ये सुनकर पूजा भी समझ जाती है कि अगर उसने अभी ये सब सबको बताई तो सब में तमाशा बन जाएगा, जिसकी वजह से वो फिर से रूम में जाती है। अब अरुण अब पूजा को देखता है तो वो उससे माफी नहीं मांगता, बल्कि वो पूजा से कहता है कि अब उसे समझ में आ गया होगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकती और उसे सबक सिखाने के लिए वो पूजा के साथ फिर से जबरदस्ती इंटीमेट होता है और पूजा पूरी तरह से बेबस हो गई थी। अगले दिन सुबह कमलेश देखती है कि पूजा छत की बाउंड्री पर खड़ी होती है। उसे देखकर कमलेश उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या कर रही हो, तो पूजा कहती है कि उसे घर जाना है। अब ये सुनने के बाद कमलेश पूजा को उसके घर ले जाती है, जहाँ पर पूजा अकेले अपनी माँ को कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है। तो उसकी माँ का कहना था कि ये सब
कुछ तो होता ही है, इसमें ना कहने वाली कौन सी बात थी, तभी तो उनके वंश आगे बढ़ेंगे। अब ये सुनकर पूजा काफी हैरान थी। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि पूजा को अपने घर वापस जाना होगा, नहीं तो वो खुद को खत्म कर लेगी। अब ये बात सुनने के बाद पूजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो कमलेश के साथ वापस अपने ससुराल जाने लगती है। बट रास्ते में वो वॉशरूम के बहाने से रुक जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब ये देखकर कमलेश उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। इसलिए कमलेश पूजा की दोस्त सोना को कॉल करती है, जो कि वो एक एनजीओ में काम करती है। अब सोना भी उसे यही बताती है कि उसे पता नहीं है कि पूजा कहाँ पर है, लेकिन वो उसका पता लगाने की कोशिश करेगी। यहाँ कमलेश सोना से पूछती है कि आखिर वो लोग अपने एनजीओ में क्या काम करते हैं। तो सोना बताती है कि वो लोग उन औरतों की मदद करते हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो। वो कहती है कि औरतें इतनी अनसेफ हैं कि वो चैन से मर भी नहीं सकती, जिस पर कमलेश का कहना था कि इसलिए औरतों को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिस पर सोना कहती है कि अगर औरतें घर में भी सेफ ना हो तो वो कहाँ जाएंगी, जिसका कमलेश के पास कोई जवाब नहीं था। जल्दी सोना को पता चल जाता है कि पूजा कहाँ है। वो इस वक्त एक पार्क में थी। अब सोना जाकर पूजा से मिलती है और कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे बता सकती है, और अगर वो उसे बताना नहीं चाहती तो कम से कम कमलेश को बताए। कमलेश एक औरत है और एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। जिसके बाद कमलेश वहाँ पर आती है तो पूजा उसे बता देती है कि अरुण ने उसके साथ क्या किया। अब ये सुनकर कमलेश काफी गुस्सा हो जाती है और पूजा को थप्पड़ मार देती है और कहते हैं कि अरुण कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये बोलकर वो पूजा को वापस घर ले जाती है। इसके बाद कमलेश विनय से पूछता है कि कुछ सालों पहले अरुण की कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हुई थी, तो वो क्यों हुई थी, जिस पर विनय कहता है कि कॉलेज में ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब यहाँ पर कमलेश कहती है कि उसने अरुण की परवरिश की है, इसलिए अगर अरुण कोई गलती करता है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार वो भी है, इसलिए वो कहते हैं कि वो जानना चाहती है। जिसके बाद कमलेश की बेटी उससे पूछती है कि आखिर एआई क्या होता है। इसके बारे में कमलेश को कुछ भी नहीं पता था, बट पड़ोस वाली लेडी कमलेश की बेटी पिंकी को बताती है कि एआई का मतलब ये होता है कि जब कंप्यूटर अपना दिमाग चलाता है तो उसे एआई कहते हैं। अब ये सुनकर कमलेश काफी हैरान थी। तब वो लेडी बताती है कि कल ये न्यूज़पेपर में आया था पहले पेज पर। अब ये सब सुनने के बाद कमलेश को याद आता है कि पूजा कुछ कंसेंट वर्ड यूज कर रही थी। इसके बाद वो सोना के पास जाती है और उससे पूछती है कि कंसेंट यानी क्या होता है, जिस पर सोना बताती है कि कंसेंट का मतलब होता है सहमति होना। अगर किसी के साथ हम कुछ भी करना चाहते हैं तो सामने वाले पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है, यानी कि उसकी सहमति होना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी पर हमारा हक होता है और कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद कमलेश को ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। तो वो वहीं हम देखते हैं कि अरुण और पूजा हनीमून पर गए थे, जहाँ पर पूजा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो यहाँ पर अरुण से बात करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जिस पर अरुण कहता है कि वो पूजा को समझ ही रहा है। यह बोलकर वो फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है और पूजा रोने और तड़पने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। इधर हम कमलेश को देखते हैं जो अब पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। साथ ही वो सोना के एनजीओ भी जा रही थी ताकि वहाँ पर भी उसकी मदद कर सके। तो वहीं पर हम पूजा को देखते हैं जो रात को अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है, और जब अरुण उसे बाहर आने के लिए कहता है तो पूजा उसे कहती है कि आज वो नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पीरियड शुरू हैं। अभी सुनकर अरुण उसे कहता है कि वो उसे दिखाए कि उसके पीरियड शुरू हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही दिन सभी को पता चलता है कि पूजा हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत काफी सीरियस है, जिसकी वजह से सभी घर वाले वहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर अरुण कमलेश को बताता है कि पूजा को लेडीज वाली प्रॉब्लम थी और शायद इसी वजह से उसकी ये हालत हो गई। अब यह सुनने के बाद कमलेश अंदर जाकर डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर बताती है कि पूजा की बॉडी पर ब्लड से कट है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। अब यह सुनकर कमलेश काफी हैरान थी। वो अपने घर वालों से कहते हैं कि वो सब लोग यहाँ से चले जाएं, वो पूजा को संभाल लेगी। इसके बाद सभी घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। तो पूजा कमलेश को बताती है कि उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो साबित कर सके कि उसके पीरियड्स हैं, जो सुनकर कमलेश काफी हैरान थी। अब यहाँ पर पूजा कमलेश से कहती है कि अभी भी क्या उसे यही लगता है कि पूजा गलत है। अब ये सुनने पर कमलेश उसे बताती है कि वो पूजा के दर्द को समझ रही है। वो कहती है कि उसने कहा था कि उसे कुछ बातें देर से समझ आती है, बट जब समझ आती है तो उसके साथ खड़ी हो जाती है। अब अगले दिन अरुण पूजा से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली कमलेश ने पूजा को डिस्चार्ज दिलवा दिया है और उसे यहाँ से ले जा चुकी है। अब ये सुनने के बाद अरुण जाकर डॉक्टर से बात है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल हो सकता है। अब यह सुनने के बाद डॉक्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाती है और बताती है कि पूजा ने ये क्या किया है ताकि वो ये सब ना कर सके। अब ये सुनने के बाद अरुण भी काफी गुस्सा हो जाता है तो डॉक्टर उसे अपनी केबिन से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद अरुण घर आता है तो उसे पता चलता है कि आज पूजा की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी, जिसकी वजह से कोई भी जेंट्स अंदर नहीं जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं पूजा को जो कि कमलेश से कहती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो कमलेश कहती है कि उसने खुद अरुण की परवरिश की है और उसे लगता है कि एक बार अगर अरुण के पापा उससे बात करेंगे तो अरुण अपनी गलती समझ जाएगा और उसे सुधार जाएगा। कमलेश कहती है कि उसे जब बेटी हुई थी तो डॉक्टर ने
उसे कहा था कि वो आइंदा कभी माँ नहीं बन सकती, तब उसे एक बेटा भी चाहिए था और इसीलिए उसने अरुण को ही अपना बेटा समझा। इसीलिए वो कहती है कि वो अरुण से एक बार बात करेगी और उसे सजा भी दिलवाएगी और हो सकता है कि वो इससे सुधर जाएगा। अब ये सुनने के बाद पूजा भी उसकी बात मान लेती है कि तभी वहाँ पर अरुण आता है। अरुण को देखकर कमलेश उसे कहती है कि वो अब पूजा से नहीं मिल सकता, जब तक उसने जो किया है उसकी सजा नहीं उसे मिलती, तब तक वो उसे पूजा से मिलने नहीं देगी। अब अगले दिन कमलेश सभी घर वालों को और उसके बारे में सब कुछ बता देती है और कमलेश को लगता है कि उसके ससुर ब्रह्मा कोई बड़ा फैसला लेंगे, बट ब्रह्मा अरुण से कहते हैं कि वो पूजा से सॉरी बोले। ये सुनने के बाद कमलेश काफी हैरान थी। वो अकेले में जाकर ब्रह्मा से बात करती है तो ब्रह्मा कहता है कि ये काफी छोटी सी बात है, इसके लिए वो अपने बेटे को जेल नहीं भेज सकता। अब ये सुनने के बाद कमलेश कहते हैं कि अगर वो नहीं भेज सकता तो ये जरूर भेजेगी। अब ये सुनने पर ब्रह्मा से कहता है कि अगर उसे ऐसा ही करना है तो वो उसके घर से निकल जाए। इसके बाद ब्रह्मा कमलेश, उसकी बेटी पिंकी और पूजा को अपने घर से निकाल देता है और जब विनय कमलेश को रोकने की कोशिश करता है तो ब्रह्मा उसे रोकता है और कहता है कुछ टाइम बाद वो खुद वापस आ जाएंगी और पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाएंगी। अभी सुनने के बाद विनय भी कुछ नहीं कर पाता और कुछ टाइम बाद सच में कमलेश वापस आ जाती है और विनय से कहती है कि आखिर वो जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, क्योंकि इस घर के अलावा उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। अब ये सुनकर विनय उससे कहता है कि कमलेश ने सच्चाई का साथ दिया है तो गलत के खिलाफ खड़ी हुई है, इसलिए अब कमलेश पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद की नजरों में गिर जाएगी। अब ये सुनने के बाद कमलेश के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो जाकर अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेती है और उनसे कहते हैं कि वो इस लड़ाई में जीत जाएगी। ये बोलकर वो पूजा को लेकर अपने नाना के घर जाती है, जो कि वो एक वकील है। अब जब उसके नाना पूजा के बारे में सब कुछ सुनते हैं तो कहते हैं कि वो पूजा के इन-लॉज पर दहेज का केस डाल देंगे, क्योंकि पूजा के साथ जो हुआ था उसके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता। अब यह सुनने के बाद पूजा भी इसके लिए मान जाती है और कहती है कि वो दहेज के बारे में केस कर दे, बट इसके लिए कमलेश राजी नहीं थी। कमलेश का कहना था कि जो पूजा के साथ हुआ है उसी के खिलाफ वो केस करेंगे, बट वैसा कोई लॉ है ही नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग दहेज का केस कर देते हैं, जिसकी वजह से ही अरुण और उसके मम्मी पापा को जेल में डाल दिया जाता है। उनका लॉयर उनकी बेल करवा देता है। अब इस बारे में जब पूजा को पता चलता है तो कमलेश से कहती है कि आखिर कमलेश ने ऐसा क्यों किया। तो कमलेश कहती है कि वो चाहती है कि अरुण को उस चीज की सजा मिले जो गलती उसने की है। उसके बाद हम ब्रह्मा को देखते हैं जो अरुण और विनय के साथ पूजा के घर पूजा के पापा से मिलने जाता है। उसने अरुण और विनय को कार में बिठा दिया था और खुद अंदर चला गया था। यहाँ पर वो पूजा के पापा से कहता है कि अगर पूजा और अरुण का तलाक हो गया तो पूजा यहाँ पर वापिस आ जाएगी। ये सुनने पर उसके पापा कहते हैं कि पूजा का उन्होंने कन्यादान कर दिया है, इसलिए वो यही चाहेंगे कि पूजा अपने ससुराल में रहे और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिसके बाद ब्रह्मा उन्हें एक गोली पानी में मिलाकर देता है ताकि पूजा के पापा की तबीयत खराब हो सके। तो हम विनय को देखते हैं जिसे अरुण से काफी घिन आ रही थी और वो उसके साथ बैठना भी नहीं चाहता था, जिस पर अरुण विनय से कहता है कि अगर उसने कुछ गलती की है तो वो उसे पीटे। बिना अपनी वाइफ के सामने तो मर्द नहीं बन सकता, कम से कम अपने भाई के सामने मर्द बने। विनय कहता है कि किसी पर हाथ उठाने से या फिर अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती करने से मर्दानगी साबित नहीं होती। कि तभी इन्हें पता चलता है कि पूजा के पापा को दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर पूजा भी उनसे मिलने आती है। तो पूजा से उसके पापा कहते हैं कि वो अपने ससुराल चली जाए। ये सुनकर पूजा भी काफी हैरान थी। यहाँ पर अरुण पूजा से कहता है कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से पूजा के पापा की ये हालत हो गई है। अब पूजा वापिस अपने ससुराल तो जाना नहीं चाहती थी, बट उसने पापा के कहने पर वो चली जाती है। जहाँ वापिस आने के बाद कमलेश और पूजा को एक साथ देखकर उनकी सास काफी खुश थी और डिसाइड करती है कि वो आज घर में कथा रखेंगे। अब ये सब देखकर अरुण भी उनसे यही कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट यहाँ पर कमलेश और पूजा दोनों ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी दादी भी काफी सालों बाद बात करती हैं और कहती हैं कि आखिर कमलेश और पूजा वापस आ गई, जो देखकर कमलेश काफी हैरान थी, क्योंकि काफी सालों से दादी ने कोई भी बात नहीं की थी। तो दादी कहती है कि हम औरतें ऐसे चुप रहती हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और हद तो तब पार होती है जब एक औरत ही दूसरी औरत को नहीं समझती और उसका साथ नहीं देती। दादी कहती हैं कि उन्हें काफी अच्छा लगा कि ये दोनों सच्चाई के लिए लड़ रही हैं। अब ये सुनने के बाद दोनों के अंदर हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद कथा होने वाली थी और पूजा और कमलेश ही कथा सुनाने वाली थी। अब यहाँ पर बहुत सारी औरतें आ जाती हैं और कमलेश उन औरतों को कथा सुनाने लगती हैं जिनका शोषण हुआ था, जिनके साथ गलत काम हुआ था। अब यहाँ पर पूजा भी सभी औरतों को बताती है कि किस तरह से उसका पति अरुण उसके साथ जबरदस्ती करता है, जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे। तो वहीं ब्रह्मा ये देखकर काफी शौक में था और औरतों से कहने लगा कि वो यहाँ से चली जाएं। अब ब्रह्मा की बात सुनकर सभी औरतें वहाँ से उठकर जाने लगी, बट तभी कमलेश सबसे कहती है कि अगर वो औरतें बस
यहाँ पर रुकी रहें जिनके साथ कभी किसी ने गलत ना किया हो और ना ही कभी कुछ गलत हुआ हो, कभी उन्हें गलत तरीके से टच ना किया हो, कभी उनके साथ जबरदस्ती नहीं की हुई हो। अब ये सब सुनने के बाद सभी औरतें वहाँ पर आकर बैठ जाती हैं, जिसके बाद कमलेश सबको बताती है कि हम औरतों की जिंदगी बस घर को संभालना यही सब करते हुए बीत जाता है और हम मर जाती हैं। हमारी लाइफ में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और औरतें भी उसकी बात से एग्री कर रही थी। कमलेश की सास भी कमलेश का साथ देती है। जिसके बाद हम अरुण को देखते हैं जो अपने पापा के कहने पर पूजा को मारकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। बट ये देखकर कमलेश काफी गुस्सा होती है और अरुण को जोरदार थप्पड़ मारती है और अरुण से कहती है कि आज के बाद उसका इस घर की औरतों से कोई संबंध नहीं रहेगा और ना ही वो इस घर की औरतों के साथ बात करेगा और ना ही कोई रस्म करेगा और ना ही फ्यूचर में जब पिंकी की शादी होगी तो उसकी डोली भी उठाएगा। वो अरुण से कहती है कि अगर अरुण सही होता तो सभी घर वाले उसके साथ देते, बट अब अरुण के साथ उसके पापा के अलावा कोई भी साथ नहीं है। इसका मतलब यही है कि अरुण गलत है और बेहतर होगा कि वो अपनी गलती समझ ले। ये सब सुनने के बाद अरुण काफी ज्यादा रोने लगता है और पूजा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे माफ कर दे। जिस पर पूजा कहती है कि वो उसे माफ नहीं कर सकती क्योंकि वो माफी मांग कर सुधरने वाली पार्टी नहीं है। वो कहते हैं कि अरुण अभी तो माफी मांग लेगा बट फिर बाद में उसके साथ वही सब करेगा। पूजा कहती है कि अभी तो इस बात के लिए कोई कानून नहीं है, बट जब यह कानून लागू होगा तो वो अरुण के खिलाफ केस दर्ज कर देगी और तब तक वो इसका इंतजार करेगी। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।